हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने गले की सर्जरी के बारे में छोटी सी बातें बताई थी कि मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद भी मैं खाना नहीं खा पा रही। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने सर्जरी कराई थी इसलिए ताकि मैं खाना खा सकूं, बट मैं अनलकी पेशेंट्स में से हूँ जो सर्जरी के बाद भी खाना नहीं खा पा रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि जो मेरी ये सर्जरी हुई थी, मैं दिखाती हूँ अभी। मेरी गली की सर्जरी हुई थी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे उन्होंने कट लगा के और ना फूड पाइप बनाई है मेरी स्टमक से, नई फूड पाइप बनाई है। क्योंकि जो मेरी मतलब पहले फूड पाइप थी गले की, उसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था और उससे मतलब एंडोस्कोपी के थ्रू, डायलेशन के थ्रू वो ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आप सर्जरी करा लो तो आप खाने पीने लगोगे। तो फिर मैंने सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद क्या हुआ, सर्जरी के होने के 4 दिन बाद मुझे गले में जो ये मतलब यहाँ कट लगे थे और इसमें फिर उस टाइम पिंस लगी हुई थी। मैंने शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, सो मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे मेरी पिन लगी हुई थी सारी ये सब। तो यहाँ इतने एरिया में इन्फेक्शन हो गया था और फिर ये इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर्स ने इसको यहाँ के पिंस को काट दिया। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रही क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो बस वीडियो बना रही हूँ। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ एंड फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने यहाँ के मतलब लाइन के 4 to 5 पिन यहाँ आई के पिन उन्होंने खोल दी। एंड यहाँ ऊपर वाली में तो कुछ इन्फेक्शन नहीं था, तो ये एज इट इज़ रहने दी उन लोगों ने। इसको खोल देने के बाद इसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और ये तो भर गया बहुत अच्छे से, और ये अभी भी अच्छे से भी भरा नहीं है। मैं मतलब जब से सर्जरी हुई तब से अभी तक यहाँ पे पट्टी कर रही थी। मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं आप, मैंने पट्टी कर रखी है उसमें। अभी 2-3 दिन से मैं पट्टी नहीं कर रही हूँ इसमें क्योंकि ये घाव पूरी तरीके से भर गया है, पर फिर भी थोड़ी बहुत लीकेज कभी कभी हो जाती है इसमें। बट अब पट्टी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट जब ये पिन खुला था तो ये बहुत बड़ा घाव था। मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी जिसमें मेरा पूरा घाव दिख रहा है। तो हुआ क्या कि मतलब मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही हूँ। अब क्या है कि मैं सर्जरी होने के बाद तुरंत बाद उसके सर्जरी के हफ्ते बाद से पेशेंट को इस कंडीशन में खाना खिलाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर। बट मेरी सर्जरी को आज 4 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं, फिर पूरे 5 महीने होने वाले कुछ टाइम में, या 10 तारीख यानी कल पूरे 5 महीने हो जाएंगे सर्जरी को। फिर भी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है मुँह से। और अपने फीडिंग ट्यूब से जिंदा मैं अभी तक, और जो भी रिकवरी हो फीडिंग ट्यूब के थ्रू ही हो रही है मेरी। तो अब क्या है कि डॉक्टर से मतलब अब हमने बोला कि अब तो घाव भर चुका है। डॉक्टर ने बोला कि आपका जब घाव भर जाएगा तो आप खाना खाना शुरू कर सकते हो। तो फिर हमने सोचा ठीक है। तो अब टाइम लग रहा था, फिर भी हमने जैसे तैसे बिताया 5 महीने। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि अब तो घाव भर चुका है, अब तो खाना खाना चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है ट्राई करो। मैंने खाने की ट्राई करी तो क्या हुआ, खाना खाते यहाँ से यहाँ आया और यहीं पे आके मतलब खाना स्टक हो गया और फिर खाना नीचे ही नहीं जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर मुझे और जैसे तैसे उस खाने को मैंने कैसे ही मतलब बहुत मुश्किल से मुंह से दोबारा निकाला और उल्टी करके। तो डॉक्टर को फिर हमने ये बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, खाना मतलब मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप एंडोस्कोपी कराओ। तो एंडोस्कोपी मेरी अभी 2 हो चुकी है।
एक 15 फरवरी 15 फ़ेब को हुई थी और एक 25 फ़ेब को हुई थी। तो ऐसे 2 मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी है। अब मेरी तीसरी एंडोस्कोपी यानी कल होनी है। तो कल मैं जाऊंगी हॉस्पिटल एंडोस्कोपी कराने के लिए। और तो इससे पहले जो एंडोस्कोपी मेरी हुई थी, 2 एंडोस्कोपी जो हो चुकी है, उसमें क्या होना था, उसमें डॉक्टर्स देख रहे थे कि मतलब मेरा इससे पहले भी मतलब मैंने 1 महीने पहले भी ट्राई किया था। उस टाइम यहाँ से लीकेज हो रही थी, बट डॉक्टर्स ने कहा कि आप ऐसे थोड़ा थंब लगा के और खाने को निगलने की कोशिश करें। तो मैंने उस टाइम भी कोशिश करी थी, तो मतलब खाना जाने के बाद यहीं रुक जा रहा था और उसके बाद यहाँ से लीकेज होने लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला एक बार एंडोस्कोपी देख लेते हैं करा के, फिर हो सकता है आपका खाना जाने लगे। तो एंडोस्कोपी मैंने उस टाइम कराई, फिर भी कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिला मुझे। और फिर उसके बाद उसके दूसरी भी कराई, उसके बाद भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। बट ये था कि उन दोनों एंडोस्कोपी के दौरान जो मेरा घाव था भरा नहीं था, तो मुझे लग रहा था शायद। और फिर उस टाइम क्या था, खाना खाने के बाद एक तो स्टक हो रहा था, स्टक होने के बाद यहीं से वो लीक हो रहा था। फिर मुझे लग रहा था शायद डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, घाव नहीं भरा है इसलिए शायद खाना नहीं जा पा रहा, ये शायद कवर हो जाए तो खाना नीचे जाए। तो फिर जैसे तैसे 1 महीने बिता दिया। अब क्या है कि अब तीसरी एंडोस्कोपी है और घाव भी अच्छे से भर गया है, बस थोड़ी बहुत लीकेज हो रही है हल्की, तो बहुत कम लीकेज हो रही है अभी तक, जो भी इतने महीने में फेस किया मैंने। उम्मीद है कि इस एंडोस्कोपी के बाद मैं खाना खाना शुरू कर पाऊँ, बाकी देखते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी ये स्टोरी जो मैं बता रही हूँ अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और मेरी लाइफ को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मैं और अपडेट्स नेक्स्ट एंडोस्कोपी होने के बाद बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।